बाबा साहब और तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय में ये युद्ध लड़े। उनसे पहले 1818 का युद्ध आपने सुना होगा। पूना के अंदर में कोरेगांव का जो स्मारक है वो 1818 में युद्ध लड़ा गया था। केवल 500 जवानों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था, खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को। केवल ये लड़ाई हवा में नहीं लड़ी गई थी। जितने भी युद्ध जीते हैं हमारे लोगों ने वो सैनिक प्रणाली के अंदर जीते गए हैं। सीधा सा है, कोई भी व्यक्ति और वो समाज जब तक इकट्ठा होना नहीं सीखेगा, जब तक अनुशासित होना नहीं सीखेगा, जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं होगा रोजाना की तरह, जैसे मुस्लिम समाज पूरे भारत में दुनिया में देखिए एक दिन में एक बार नहीं, दिन में 3-3 बार अपने मस्जिदों में इकट्ठा होता है। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, ये जो मुस्लिम समाज है उसे अल्लाह मिले ना मिले पर अल्लाह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, इसलिए वो ताकतवर है। जो चले जाइए सरदारों में, मुश्किल से 2 करोड़ की आबादी के लोग पूरे संसार में छाए हुए हैं, केवल इसलिए कि वो गुरुद्वारे के अंदर में विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संस्कारित रूप से जुड़े हुए हैं। उनके नौजवान लटरी तरीका से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, है मेरे समाज के लोगों, आपसे ज्यादा संख्या दुनिया में नहीं है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में नहीं है। अगर आप बिखरे हुए नहीं हो तो आप जातियों में बिखरे, आप विचारों के नाते से बिखरे, आप गरीबी के कारण से बिखरे। ये जो बिखराव है, इस बिखराव को हमने खत्म करना है और खत्म करने के लिए हमें बिजनेस में आना है। हमने एडवोकेट पैदा करने हैं, हमने IAS, PCS इंजीनियर बनाने हैं, हमने नेता भी बनाने हैं, पर नेता बिकाऊ नहीं बनाने। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता हमारे बीच में से निकलने चाहिए, जब कल्याण होगा समाज का। साथियों, ये बाबा साहब का विचार। बहन मायावती, अकेली बहन मायावती का आज भी लोहा मानते हैं पूरे भारत में, दुनिया के अंदर में आप देखते सुनते हैं। क्यों? क्योंकि विचारों में स्थिरता है, संस्कारों में स्थिरता है। इसलिए हम तमाम जितने भी लोग, बाबा साहब ने भी कहा था, संख्या के बल पर युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं अनुशासन के बल पर। इसलिए हम तमाम लोग बुद्ध के विचारधारा में आएंगे तो अनुशासित हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का विचार दे करके, बुद्ध का धम्म दे करके संसार के वो देश जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा से लेकर के 88 वो देश जो संसार में माने जाते हैं, उनसे हमें जोड़ दिया, हमारा नाता जोड़ दिया। हम पूरे संसार में माननीय बना दिए तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दिए। और केवल हम ही नहीं, पूरे भारत को दुनिया में अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, धम्मचक्र के नाम से जाना जाता है, तो भारत को जाना जाता। साथियों, ये बाबा साहब की देन पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लोगों के लिए है। इसलिए चूंकि मैं समता सैनिक दल का सिपाही रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मुख्य संरक्षक रहा, सचेतक रहा, मेरे साथ में हमारे JR निराला जी हैंगे। यहाँ पर निराला साहब खड़े हो जाएंगे। आप ये पुलिस में रहे, ये नौजवान थे, उस जमाने से समता सेंटर का संचालन करते रहे, भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन करते रहे। और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मुखिया जी से लेके बहुत साथी बैठे हैं। सबको मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तमाम साथियों को। मुझे हमेशा यहाँ बुलाया जाता है। मेरी समता सेंटर की टीम, अशोक सागर जी जो बोल रहे थे, BD सुजात जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, मैडम नीरा रानी हमारे साथ बैठी हुई है, RS गौतम जी हमारे साथ आए हुए हैं, और तमाम समता सेंटर के लोग जो अभी पार्लियामेंट में आपने 14 अप्रैल को देखा होगा, लाखों लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं ड्रेस पहन करके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो नेता तो अच्छा बनाइए, समाज भी अच्छा बनाइए। समाज बना बना नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 3 वर्ष के थे तो माता से कह रहे थे, भीमाबाई से, कि माता जी मैं पढ़ने क्यों नहीं जा सकता, मैं पढ़ने क्यों नहीं जा सकता, दूसरे बच्चे जाते हैं।
दूसरे बच्चों के बाल नहीं काटता है, मेरे बाल क्यों नहीं काटता? ये क्वेश्चन बाबा साहब करते हैं 3-4 साल की उम्र के अंदर में। और उस उम्र से लेकर के आखिरी दम तक बाबा साहब को न खाने का टाइम मिला, न सोने का टाइम मिला। उन्होंने चिंता करी, उन्होंने काम किया तो मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए, लोकतंत्र के लिए, कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए काम किया। इसलिए केवल 66 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए, केवल 66 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए, क्योंकि ऐसे ऐसे बीमारियों से ग्रस्त हो गए, पैरों से खड़ा होना मुश्किल हो गया बाबा साहब को। आज भी देखिए आप, माननीय काशीराम जी, हम उनके साथ चलते थे साइकिल पर, आपको पता होगा। मैंने सन 1975 से साइकिल पर चल करके जो समता सैनिक दल बाबा साहब के बाद खत्म कर दिया था गद्दार नेताओं ने, उमेश सिंह गौतम ने साइकिल पर चल करके समता सैनिक को दोबारा पूरे भारत में स्थापित करने का काम किया, जिसको 2016 में राष्ट्रपति मुखर्जी के द्वारा हमारे साथी लोगों के माध्यम से डॉक्टर ए आर जोशी जी से लेकर के तमाम लोग, राजेंद्र एमएलए हो या कोई भी हो, ये सब समता सैनिक से बने। इसलिए मेरा निवेदन है, आपने अपने बच्चों को ये जो पार्क है सुबह 5 बजे शाखा में भेजिए। हमारे ट्रेनर बीडी सुजात जी और लोग आपको सिखाने का काम करेंगे, रोजाना सिखाने का काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये काम अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता बहुत मजबूत होगा। जो लोग दूसरे ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जिन्हें हम गाली देते हैं, उनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी प्रधानमंत्री बनते बनते भी खाकी गज्जा पहन करके पार्कों में अपने विचार को फैलाने का काम करते हैं। लोग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। इसलिए हम तमाम लोग भी अपने विचारधारा को फैलाने के लिए रोजाना पार्क में, बुद्ध विहारों की हालत देखिए आप। चले जाइए दिल्ली में, कोई भी बुद्ध विहार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपस में लड़ाई ना हो रही हो। ये देखिए व्यवहार में आपस में लड़ रहे हैं। वो बुद्ध विहार लड़ने का जगह बना दिया गया जहां पर बुद्ध के विचारों के साथ समाज को इकट्ठा होना था, समाज को ताकतवर बनना था, समाज को एक बहुत बड़ी ताकत बना के चलना था। अगर नहीं हम अब तक कर सके तो आगे करने की तैयारी करें एकता के साथ। ये तमाम चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ और इसी आशा के साथ, क्योंकि सुबह से आपका ये प्रभात फेरी, आपका जो कार्यक्रम रहा है बहुत मजबूत कार्यक्रम रहा है, बहुत मेहनत का कार्यक्रम है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आयोजक कह रहे थे कि साहब हम सम्मान करेंगे, तो मेरा सम्मान नहीं, मेरे जो दल की टीम में आज निराला साहब आ जाएंगे, सुजात जी खड़े हो जाएंगे, सागर साहब खड़े हो जाएंगे, RS गौतम जी आप भी आइए, मैडम खड़े हो जाए, और आप जो भी आयोजक में सम्मान करना चाह रहे थे वो आप करें, पूरी टीम का सम्मान करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो मीडिया के साथी हैं धन्यवाद।